नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आप सभी ने आंसर क्रिस्टोफर लुक्सॉन दिया था और क्रिस्टोफर लुक्सॉन ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इन विच कंट्री was the tallest statue of डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंस्टॉल आउटसाइड इंडिया। तो भारत से बाहर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ पर अनवील किया गया? आंसर होगा ये यूएसए में किया गया है। तो यूएसए की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहीं पर मैरीलैंड है, वहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का स्टैचू अनवील किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट है। अगर बात करें टॉलेस्ट की तो ये 19 फीट टॉल है। यूनाइटेड स्टेट में इसका इनॉग्रेशन किया गया और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर राम सुतार जी ने इसको डिज़ाइन में मदद की है। इसका नाम वहाँ पर रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। याद रखिएगा, राम सुतार जी वही हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू गुजरात में सेटअप है, वो जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी हम कहते हैं, उसका डिज़ाइन तैयार किया था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सऊदी अरेबिया जिसने भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन को डेवलप करने के लिए एमओयू साइन किया। और इजराइल जिसने हमास ने जो अटैक किया था उसके अगेंस्ट फाइट के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम का एक लोगो या कह सकते हैं प्रोत्साहन का एक मोटो इन्होंने निकाला है। और इंडोनेशिया जिसने वूस नाम की हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे है। अर्जेंटीना की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो इनकम टैक्स है उसको अबॉलिश करने का बिल लाया गया। और यूनाइटेड नेशन हाई लेवल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मीटिंग न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज कराई गई और न्यूयॉर्क में ही क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट ऑर्गेनाइज हुई है, जिसमें भारत के एस जयशंकर साहब ने भाग लिया है। चाइना जिसने अपना नया एम्बेसडर अफगानिस्तान में अपॉइंट कर दिया है। और ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ये चेन्नई से रशिया के वोल्दोवोस्तियों को जोड़ेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड। तो किस केंद्रीय मंत्री ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? आंसर होगा ये लॉन्च किया है हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह के द्वारा, जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर भी हैं। इनके द्वारा ही EV जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है उसका एक डैशबोर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इनका टारगेट है, भारत सरकार का टारगेट है कि हम इस डैशबोर्ड के माध्यम से 45% इंक्रीज़ करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ 2030 तक। तो ये टारगेट बनाकर इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया। नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 9th G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स की समिट ऑर्गेनाइज हुई है नई दिल्ली यशोभूमि में। और यूनियन कैबिनेट जिसने मेरा युवा भारत MV भारत नाम से एक ऑटोनोमस बॉडी को डेवलप किया जो कि यूथ डेवलपमेंट में काम करने वाली है। इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट
फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए तीसरी बार। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रूल जो कि हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा लाया गया, और आपको बता दूं ये जो एनजीओज है, जो एनजीओ बाहर विदेश से पैसा ले लेते हैं, उस पैसे का कोई भी ऑडिट नहीं होता, अब यहाँ पर ये बंद हो जाएगा, जिससे कि पारदर्शिता ज़्यादा आ पाएगी। बिहार जो कि सेकंड टाइगर रिजर्व को अपने लॉन्च कर चुका है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, और इसको 2024 में एक्टिवली ये काम करने लग जाएगा, 2024 से डेवलप हो जाएगा। ठीक, और इंडिया जो 81st पोजीशन पर था 2015 में, अब इंडिया 40 पोजीशन पर 2023 में हो चुका है। ठीक, अगली बात करें तो अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 8 महीने का करंट अफेयर कवर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द 4th एशियन पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज, तो चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो देखिए एशियन गेम्स कहाँ हुए, आप कहोगे चाइना हांगझू में हुए। जहाँ पर एशियन गेम्स, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स, वहीं पर पैरा ओलंपिक पैरा फॉर्म के भी गेम्स होते हैं। तो चाइना में हुआ तो चाइना में ही एशियन पैरा गेम्स भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। 4th नंबर के हैं जिसको एशियन पैरालंपिक कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, हांगझू चाइना में। याद रखिएगा भारत के भी इसमें जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी is the Global Maritime India Summit 2023 being organized। तो ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट की बात की जा रही है। अब आप इससे ना दिल्ली को तुरंत काट सकते हैं, क्योंकि मैरिटाइम जो समुद्र से इसकी सीमा तो टच होती नहीं है, तो आप इसको तुरंत काट के आगे बढ़ सकते हैं। बाकियों में आप हो सकता है कंफ्यूज हों, लेकिन भारत की जो फाइनेंशियल राजधानी है वो मुंबई को कहते हैं, तो मुंबई से आप कर सकते हैं कि ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट को मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पर भारत के जो पोर्ट शिपिंग के मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये आयुष मिनिस्टर भी है। इससे पहले ये आसाम के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, इनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है। आगे बात करें तो ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, तो मुंबई में ऑर्गेनाइज हुई है। ये अमृतकाल विजन 2047 को नज़र में रखते हुए ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने की बात की जा रही है। मतलब समुद्र का यूज़ करके क्या क्या हम अपनी इकोनॉमी में बेहतर कर सकते हैं, चाहे मछली पालन के रूप में हो, चाहे हम एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजने के रूप में हो, या किसी और माध्यम से हम समुद्र का यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसी को ब्लू इकोनॉमी कहा जा रहा है। इसी को डेवलप करने के लिए यहाँ पर विजन 2047 को भारत ने यहाँ पर दोबारा से बात की है। अब मुंबई में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, तो महाराष्ट्र को रिवाइज कर ले। महाराष्ट्र को 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। नागपुर और मुंबई यहाँ की कैपिटल है। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। रमेश बैस गवर्नर है। एकनाथ संभाजी शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, राज्यसभा में 19 सीट्स, लोकसभा में 48 सीट यहाँ से आती हैं। अगर डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली, लावनी, पवादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, with whom has the defense ministry signed an agreement for the mid-life upgrade of INS ब्यास। तो रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा यह हस्ताक्षर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया गया। यहाँ पर
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन अप किया है, जिससे कि आईएनएस ब्यास को यहाँ पर दोबारा से अपग्रेड करके लॉन्च किया जा सके और अपग्रेड करने के बाद रीजॉइन करवाया जाएगा इंडियन नेवी में इसको 2026 तक। इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हमारे इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, कुलाशेखरपट्टिनम, क्या कुलाशेखरपट्टिनम एसोसिएटेड विद इसरोज सेकंड स्पेस पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ये तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसरो सेकंड स्पेस पोर्ट के रूप में इसको यूज़ कर रहा है और 2 साल बाद यहाँ से बहुत सारी स्पेस की जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च करने की कोशिश करेगा इसरो। इसके माध्यम से ही स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की जो भी छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया जा सके और इसरो इससे फाइनेंशियल बेनिफिट उठा सके। अब तमिलनाडु में बात चल रही है तो तमिलनाडु को रिवाइज करते हैं। 1950 को तमिलनाडु को राज्य के रूप में बनाया गया। चेन्नई इसकी कैपिटल है, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। RN रवि गवर्नर, MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां की असेंबली में 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट और हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुर्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव? तो कौन सा संगठन पासपोर्ट टू अर्निंग पहल संचालित करता है? आंसर ये यूनिसेफ के द्वारा संचालित किया जाता है। तो पासपोर्ट टू अर्निंग इसको यूनिसेफ के द्वारा वर्ल्ड वाइड लर्निंग टू अर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया, जिसे पासपोर्ट टू अर्निंग कहा जा रहा है। इसमें यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसके बाद आप इसको लर्न करके अब आप अर्न कर सकते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल प्रोडक्टिविटी की फील्ड में आपको ये लर्न कराया जाएगा और उसी का यूज़ करके आप ये पैसा अपने लिए कमा सकते हैं। इसी को कहा जा रहा है पासपोर्ट टू अर्निंग और यूनिसेफ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 अ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम? तो ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ये आसाम की स्कीम है अरुणोदय 2.0, जिसको यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें महिलाओं को, हेमंत बिश्वा शर्मा उनका नाम है, जिसमें महिलाओं को 1250 रुपये महीने देने की बात की गई है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, बाय हाउ मैनी रुपीज has the central government increased the minimum support price of wheat for the 2024-25 सीजन? देखिए, चुनाव है, चुनाव सीजन में बहुत सारी अनाउंसमेंट होंगी और उसी में एक वीट की जो मिनिमम प्राइस होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसको MSP हम कहते हैं, और इस MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पर यहाँ पर सरकार ने कितने पैसे बढ़ा दिए हैं? तो सरकार ने इसमें 150 रुपये बढ़ा दिए हैं। कितने? 150 रुपये। और 150 रुपये बढ़ाने के बाद इसका मिनिमम प्राइस कितना होगा? 2275 रुपये। मतलब कोई भी जो खरीदार है वो 2275 से कम में इसको नहीं परचेज कर सकता, उसके ऊपर ही इसको पैसा देना पड़ेगा। और इस समय भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर स्टेट है। बाकी भी राज्य हैं जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, यहाँ पर भी व्हीट काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही प्रोडक्शन देखा गया है। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द एक्टिविटी बेस्ड वेब पोर्टल अपना चंद्रयान ऑन मिशन चंद्रयान 3? तो किसके द्वारा
किस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान, जो मिशन चंद्रयान 3 को यहाँ पर एक तरीके से इलेबोरेट करेगा, जिसके बारे में जानकारी देगा, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अपना चंद्रयान धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री के साथ साथ स्किल इंडिया के मिनिस्टर भी हैं। इनके द्वारा ही यहाँ पर अपना चंद्रयान नाम की एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर बात करें तो अपना चंद्रयान मतलब चंद्रयान 3 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए इसे लॉन्च किया गया और इसमें क्विज वगैरह भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के बन गए हैं क्रिस्टोफर लुक्सॉन। इंडियन नेवी ने, जिसको इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी ने, मेरे मुंह से नेवी निकल चुका था, तो इंडियन आर्मी ने इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में कैम्ब्रिज पेट्रोल कंपटीशन 2023 जो हो रहा था वहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया। कोका कोला इंडिया, जो कि स्किल इंडिया के लिए पार्टनर बना है भारत का, जो कि रिटेलर्स की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मदद करेगा। वियतनाम के साथ वियतनाम में भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्टैचू अनवील किया गया, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम एस जयशंकर है। कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है, जहां पर 23rd नंबर की काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो संस्था है उसके सारे मेंबर्स की। ब्राज़ील के ओम बिरला साहब, जो कि भारत के स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, इन्होंने P20 की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के स्पीकर को सौंप दी है। अगला क्वेश्चन, हेमंत सोरेन, इनके द्वारा वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को इनॉग्रेट किया गया, अनवील किया गया, और झारखंड में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, क्योंकि ये झारखंड के ही चीफ मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। अरुणोदय 2.0 पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम है, आसाम में लॉन्च हुई। माइंस एंड मिनरल्स के जो एक एक्ट है, MMDR एक्ट, ये इससे रिलेटेड है, और इसके ऊपर न्यूज़ अभी रिसेंटली में छपी है, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा हमारे लोकसभा में की गई है। 16 अक्टूबर, जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो इन विच कंट्री वॉज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टॉल्ड आउटसाइड इंडिया? तो भारत से बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।